और आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में। यहाँ कराची नौजवान पार्टी की जानिब से बहुत बड़ा प्रोग्राम का इंतजाम किया गया। आज कल जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मुझे बड़ी हंसी आई कि वो गुटका मावा के ऊपर जो है वो आईजी साहब ने एक लेटर लिखा है कि कोई भी सिपाही हेड कांस्टेबल या जो भी हो नीचे के अमले, हमेशा नीचे के अमले को जो है ना वही पीसा जाता है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है। कहा गया कि जो खाता हुआ जाएगा उसको जो है वो डिसमिस भी कर दिया जाएगा, बरतरफ भी कर दिया जाएगा। सब यही बात तो हम भी कहते थे पहले और आज भी कह रहा हूँ मैं। अगर ट्रैफिक के ऊपर, कवानीन के ऊपर आपने अमल दरामद करना है तो सबसे पहले अपने ट्रैफिक पुलिस को आप सीधा करें। सबसे पहले उनका यूनिफॉर्म प्रॉपर करें, सबसे पहले उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, उनके पास हेलमेट होना चाहिए। जो हेलमेट का फंड आता है उनको दें, जो मोटरसाइकिल का फंड है उनको वो दें, प्लस जो उनकी नंबर प्लेटें नहीं है वो दें। मैं फिर कहूँगा कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बोलें, लेकिन बोलने पे आप मजबूर करते हैं। पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है कि इनकी सिक्योरिटी देखें, जो ट्रैफिक की सिक्योरिटी है वो इदारे क्या करें। तो आप पहले अपने आप को सीधा करें फिर करें। अब देखते ये हैं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस पर अमल दरामद कितना होता है। सबको पता है शहर भर में कहाँ मंशियात बिकती है, कहाँ गुटखा बिकता है, क्या नहीं बिकता। अपने आप नीचे के अमले के ऊपर ये जुल्म ढाएंगे तो उससे पहले एक काम करें, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर दें जगह जगह से, जहाँ जहाँ से ये बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, जहाँ से स्मगल होकर आ रहा है ना वहाँ पे आप टिकट अपनी कंफर्म करें, कच्चे के एरियाज बंद करें, वहाँ से स्मगलिंग बंद कर दें। सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी, कोई इसमें साइंस नहीं है कि हो जाए। दूसरा, आप खुद तो जो है अपने हेडक्वार्टर्स के लिए, मैं देखिए पॉइंटेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मसला जो है ना ये हमारे ट्रैफिक पुलिस का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और इसका है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही का दर्द बयान कर रहा हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, देखिए जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो अच्छाई भी बयान करनी चाहिए। आपको शायद ऐसा लगता है कि पुलिस के जो नीचे वाले सिपाही हैं वो जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। इनके नाम का जो हेडक्वार्टर है ना वो तक इनको नहीं मिलता। ये खुद 60-70 हज़ार रुपए की तनख्वाह के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं है ना, वैसा सिस्टम नहीं मिल रहा है इनको, तो हेडक्वार्टर भी नहीं है इनका, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और किराए के घर पे रह रहे हैं। ये अपना घर है, जाती जो भी है। जब 70,000 रुपए की तनख्वाह में आप एक्सपेक्ट ये कर लें कि सब कुछ वीवीआईपी कर लेंगे, तो मेरे भाई आप भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उसके वक्त जो एक मजदूर की होती थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था ना, उनसे पूछा गया कि क्या रखी जाए आपकी तनख्वाह उजरत, तो क्या कहा था, जो एक मजदूर की हो। ये हुक्मरान आपसे इतने सच्चे हैं तो कर लेना यही, जो आज एक बाइकिया वाला कमा रहा है या फूड पांडा वाला कमा रहा है या इंड्राइव वाला कमा रहा है या जो भी जो डिलीवर करते हैं उसका, वही तनख्वाह 30-35 हज़ार रुपए आप अपनी रख लें। छोड़ देंगे लग्जरियस, छोड़ दें गाड़ियां, पेट्रोल छोड़ दें, गैस छोड़ दें, आपको लग पता जाएगा कि आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग जो है वो आपसे मुतमईन नहीं है। इस नौजवान फैजान हुसैन के साथ यकजहती का इजहार करना है, जो जद्दोजहद और जो सिंध सरकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। मेरे भाई जिंदाबाद, मेरे प्यारे मोहतरम भाई फैजान भाई, डॉक्टर सलीम हैदर, वहीद मुराद, अयाज, इरशाद और मेरे कराची के मौक वतन शहरियों, अस्सलाम वालेकुम। आज फैजान भाई ने एक तारीख रकम की है और एक नया इंकलाब लाए हैं। आज का सहारा जी मैं गुजारिश करूं, फैजान की सूरत में अता फरमाया कराची शहर को। और ये इमाम जामिन बांधने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इनके ऊपर जितनी बलाएं आ रही हैं, इनके ऊपर जितनी मुसीबतें आ रही हैं, जितना ये फेस कर रहे हैं, तो कराची की मजलूम माओं की तरफ से, बहनों की तरफ से, बेटियों की तरफ से इनके लिए एक इमाम जामिन उनकी दुआओं के साथ इनके बांधा गया। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए और इनको कराची शहर के लिए एक बहुत बड़ा नाम
इनको जो है बना दे। और कराची शहर के मसले मसाइल खाली प्लेट के मसाइल नहीं है, ट्रैफिक के मसले मसाइल नहीं है, पानी के मसले मसाइल नहीं है, गैस के इलेक्ट्रिक के मसले मसाइल नहीं है। पूरी कराची को जिस तरीके से इन लोगों ने, हमारी हुक्मरान ने हमें कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे सुतेली औलाद का सलूक हमारे साथ किया जा रहा है। कराची पूरे पाकिस्तान का दिल है, अगर ये धड़कना छोड़ दे तो पूरा शहर, पूरा पाकिस्तान बंद कर सकता है। आज हमारी ये यूथ, ये जो हमारी फैजान की शक्ल में हमें यूथ के ये जवान नौजवान तहरीक की शक्ल में हमें फैजान ने जो हमें दिया है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है कराची शहर के लिए, बहुत बड़ी रहमत है ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए। हम इन्होंने कोई रंग व नस्ल को देखते हुए काम नहीं कर रहे। आपने खुद इस बात को नोट किया होगा, ये हमने नोट किया, हम आवाम ने देखा किस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी आवाम को ये नहीं देखा कि ये सिंधी है, सराइकी है, बलोची है, महाजी नहीं है, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, नहीं। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि कराची की आवाम तकलीफ में है, इतनी तकलीफ में है कि अब वो अपने दुख का इजहार सिवाय रोते हुए और कुछ नहीं कर सकती। आवाम परेशान है, माए पट्टाप रही है, जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा ये चालान काट रहे हैं, जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा ये लोग बिल दे रहे हैं, जितनी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा अस्पतालों के बिल दे रहे हैं, ना किराए का मकान में अफोर्ड कर सकते, रोटी कपड़ा मकान सारी जरूरत की चीजें छीन ली गई आवाम से। वतन को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी। सलाम, मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग आए हैं फैज़ान भाई के साथ यकजहती के लिए, क्योंकि फैज़ान भाई जो है एक हमारे कराची नौजवान पार्टी फाउंडेशन की तरफ से कराची आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हम इनकी यकजहती के लिए कोरंगी डिस्ट्रिक्ट UC8 से हम लोग आए हैं, बंगाली कम्युनिटी, तकरीबन 50 से 60 अफराद हम लोग आए। शख्स से फैज़ान भाई की मोहब्बत देख के सारे बंदे मुतासिर होकर फैज़ान भाई के इस फाउंडेशन में शमूलियत इख्तियार करा है। फैज़ान भाई वो शख्स है, अपना कभी मैंने इनके चेहरे में गुस्सा नहीं देखा सिवा मुस्कुराहट के अलावा। बहुत प्यारा बच्चा है, वाकिफ कराची का बेटा है। तो फैज़ान चाहेंगे कि फैज़ान हुसैन भाई कराची के लोग आवाम के लिए जो कदम उठा रहे हैं बहुत बेहतरीन कदम है। तो सब कराची वालों को भी चाहिए कि फैज़ान हुसैन भाई के साथ चले। तो फैज़ान हुसैन भाई जो आवाम, जो गरीब आवाम है, उनके हक़ में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बाइक में किसी के पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है कि जब काम के लिए निकलते हैं तो ये जो सार्जन वाले तंग कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए फैज़ान भाई लोगों को नंबर प्लेट, ये हेलमेट वगैरह, उसके बाद ये मडगार्ड वगैरह सारे फ्री में तकसीम किया जा रहा है। जी, सारे फ्री में तकसीम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये फैज़ान हुसैन भाई की हिम्मत है, तो हमको इनकी हिम्मत के साथ हिम्मत मिलानी चाहिए। हम सबसे ये अपील करते हैं कि फैज़ान हुसैन भाई के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। अवामी वो हैगा, ये कोई पार्टी वो नहीं हैगा, आवाम के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि हर किसी को दावत दिया गया, हर कोई आके, हर पार्टी आके यहाँ पे शमूलियत किया कि इनको बताया गया क्या कि हम सब एक साथ हैं, आवाम सब एक साथ हैं। यहाँ कोई पार्टी का कोई वो नहीं था, इशू नहीं था, यहाँ सिर्फ आवाम के इशू था। आवाम के इशू के ऊपर बात किया गया और आवाम सब मिल के आए कि आवाम के इशू पे बात है, पार्टी कोई उस पर इन्वॉल्व नहीं। प्रोग्राम में जो फैज़ान भाई ने आज यहाँ प्रोग्राम बनाया और हज़ारों लोगों को नंबर प्लेट फ्री तकसीम कर रहे हैं। आज के महंगाई के दौर में जो काम हुकूमतों को करना चाहिए वो फैज़ान भाई कर रहे हैं। तो मैं फैज़ान भाई को सलाम पेश करता हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, अंजुमन ताजरी ताहत एसोटाउन सुरजानी की जानिब से एज अ जनरल सेक्रेटरी अयाज रसूल खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जो फैज़ान भाई ने नौजवानों के लिए काम किया है, ख़ास तौर पे यहाँ मैंने देखा जो फूड पांडा वाले हैं, बाइकिया वाले हैं, दूसरे गरीब लोग, ना कि सिर्फ नंबर प्लेट, वो इस वक्त पूरी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज भी दे रहे हैं। तो ये बड़ा नेकी वाला काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत वाला काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम फैज़ान भाई के बाजू बने और कराची के नौजवान जितने भी हैं वो फैज़ान भाई का साथ दें। इस वक्त आपका एक लीडर कराची में, बेहतरीन लीडर कराची में पैदा हुआ है, हम सबको चाहिए फैज़ान भाई का साथ दें। पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की तरफ से हमारे नायब सरपरस्त आला गुलाम मुर्तज़ा मुग़ल साहब की क़ियादत में हम यहाँ आए हैं। तो हम ये जो फैज़ान भाई अमली काम कर रहे हैं नौजवानों के लिए,
हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। साथ ही में जो गवर्नमेंट ने गोरख धंधा एक शुरू कर रखा है, हर 2-2.5 साल के बाद आवाम को परेशान करते हैं, बजाय आवाम को परेशान करके के आवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। सड़कें नहीं हैं, तालीम नहीं है। यकीन करें ये जो जितने भी जराइम हो रहे हैं, अगर रोज़गार दिया जाए और नौजवानों को मुलाजमतें दी जाएं तो आधे से ज़्यादा ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अमली इक़दामात के बजाय परेशानी के असबाब पैदा कर रही है गवर्नमेंट। तो हम सराकिस्तान जमहूरी पार्टी की तरफ से, पीर मुल्तान शरीफ साहब की तरफ से हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं और फैज़ान भाई के साथ खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ वो पुकारेंगे। और इसी के साथ मैं नौजवानों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो मुत्तहिद हों और ऐसे इक़दामात की मज़म्मत करने के लिए मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ दें और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जमा हों ताकि कम से कम मुश्किलात हों। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी, और नायब सरपरस्त आला जनाब गुलाम मुर्तज़ा मुग़ल साहब का भी। अल्लाह। और देखने वाले आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को हम यही कहेंगे कि ये इसकी मज़म्मत करें और इसका साथ दें फैज़ान भाई का। जब तक आप नहीं निकलेंगे अपने मसाइल के लिए तो ये मसाइल हल करने वाले नहीं हैं। आप घर बैठे रहेंगे तो आपके मसाइल आपके लिए बढ़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपके मसाइल कम होंगे। इसका बेहतर तरीका यही है कि आप फैज़ान भाई हैं या हमारे मुर्तज़ा भाई हैं, इनका साथ दें और बाहर आएँ। घर बैठे मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये रिवाज ख़त्म हो गया कि आप बैठे रहें और आपके मसाइल